सोचिए एक यंग क्रिकेटर जिसके लिए आईपीएल में एंट्री एक सपने के सच होने जैसी थी, जिसे फ्यूचर का स्टार कहा जा रहा था, जिसके बैट से निकली हुई हर अच्छी इनिंग उसके करियर को एक नई डायरेक्शन दे रही थी। लेकिन फिर अचानक उसी क्रिकेटर का नाम क्रिकेट के किसी रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस लीगल केस की वजह से हेडलाइंस में आ गया। नाम है अभिषेक पोरल। और 11 अगस्त 2026 को इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने क्रिकेट फैंस को भी शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभिषेक पोरल को अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर अभिषेक पोरल के साथ हुआ क्या? एक औरत ने उनके खिलाफ क्या एलिगेशंस लगाए? ये केस पुलिस स्टेशन से कलकत्ता हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? प्राइवेट फोटोज और वीडियोस का इस केस में क्या कनेक्शन है? कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज करने का ऑर्डर क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी का अभिषेक पोरल के क्रिकेटिंग करियर पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम इसी पूरे मैटर को शुरू से एंड तक समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। इस केस में जो भी एलिगेशंस हैं वो जो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है उनकी तरफ से लगाए गए हैं और अभी कोर्ट में फाइनल तौर पर प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए हम किसी भी एलिगेशन को कंफर्म्ड फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो चलिए आपको पूरा मसला बताते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हर चीज़ पर रिसर्च करने पर, स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना और जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ हम लगातार आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले एक बार आपको वापस से याद दिला दूं कि अभिषेक पोरल कौन है। अभिषेक पोरल का नाम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए देखो बिल्कुल भी नया नहीं है। बंगाल से आने वाले अभिषेक पोरल एक लेफ्ट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई और फिर उन्हें आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सेटअप का हिस्सा बनने का मौका मिला। आईपीएल जहां एक यंग प्लेयर को सिर्फ रन्स और विकेट से नहीं बल्कि बड़े स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पोरल भी इसी जर्नी से गुजर रहे थे। उनके अंदर पोटेंशियल देखा जा रहा था, उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी और धीरे धीरे वो आईपीएल लेवल पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो अभिषेक पोरल का करियर एक प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन फिर 2026 में उनकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर आ चुका है जिसने उनकी पूरी कहानी बदल दी है। अब चलते हैं केस की तरफ। 3 साल पुराने रिलेशनशिप से शुरू हुई ये कहानी के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की शुरुआत एक महिला की कंप्लेन से हुई। कंप्लेनेंट यानी जिन्होंने कंप्लेन करी, जो कंप्लेन करने वाली महिला हैं, उनको कर्नाटका की मेडिकल स्टूडेंट बताया गया है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि वो और अभिषेक पोरल एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच करीब 3 साल तक रिलेशनशिप रहा और इसी रिलेशनशिप के दौरान शादी को लेकर भी बात होने का एलिगेशन है। वुमन का क्लेम है कि अभिषेक ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा और फिर मैटर जो है इतना सीरियस हो गया कि पुलिस कंप्लेन तक पहुंच गया। अब आपको बताता हूं कि शादी के प्रॉमिस से जुड़े आखिर क्या एलिगेशंस हैं। जिन्होंने कंप्लेन करी है उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि शादी के प्रॉमिस के बेसिस पर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया। कंप्लेन में इसके अलावा थ्रेट यानी कि धमकी और साथ में फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट से जुड़े एलिगेशंस भी हैं। सबसे सेंसिटिव एलिगेशन प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को लेकर है। उस महिला का एलिगेशन है कि अभिषेक के पास उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस थी और उन्हें पब्लिक करने की थ्रेट दी गई। और यही वो पॉइंट है जहां से केस और ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ रिलेशनशिप के एलिगेशंस तक लिमिटेड नहीं थी, डिजिटल एविडेंस भी इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, ये जितने भी एलिगेशंस हैं ये उस महिला के द्वारा लगाए गए हैं। इन एलिगेशंस को कोर्ट ने अभी फाइनल ट्रुथ डिक्लेयर नहीं किया है और अभिषेक पोरल ने एलिगेशंस को पूरे तरीके से डिनाई किया है। बात करें पुलिस कंप्लेन की, जो कि 23 जून को करी गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 2026। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी दिन जो कंप्लेन करने वाली महिला हैं और उनकी मदर ने वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में मोगरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी। कंप्लेन में अभिषेक पोरल के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। लेकिन जो कंप्लेन करने वाली महिला हैं उनको लगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की जो स्पीड है वो बहुत तेज नहीं है। मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थी जिस तरीके से पुलिस इस केस पे काम कर रही थी। और फिर केस पुलिस स्टेशन से निकल कर पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट। अब आपको बताते हैं कि आखिर कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ क्या। जुलाई 2026 में इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ।
जो कंप्लेन करने वाली महिला थी उनकी तरफ से कोर्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर कंसर्न्स रेज किए गए। मैटर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंपॉर्टेंट था। प्राइवेट फोटोज और वीडियोस के जो एलिगेशंस थे उनके चलते मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक पोरल और एक दूसरे एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के डायरेक्शंस दिए। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज करने का भी ऑर्डर दिया। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कहा गया, तो इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट मटेरियल है वो स्प्रेड होने से रोका जा सके और इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल एविडेंस सिक्योर किया जा सके। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एक पेन ड्राइव ऑलरेडी सीज की जा चुकी है और उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। यानी ये केस अब सिर्फ स्टेटमेंट्स का मैटर नहीं रह गया था, डिजिटल एविडेंस भी इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अब इस केस के सबसे अगर हम सेंसिटिव एस्पेक्ट को समझें तो अगर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एलिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनके लिए डिजिटल डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, चैट्स वगैरह और दूसरा डिजिटल डेटा। इन सब चीज़ों से इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझने में हेल्प मिल सकती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी फ़ोन में कोई फोटो या वीडियो मिल जाना अपने आप में क्राइम प्रूव नहीं करता। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, कब बनाया गया, किसने भेजा, किस कन्वर्सेशन के साथ भेजा गया, क्या उसका मिसयूज़ हुआ, क्या सच में धमकी दी गई, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से मिल सकते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस केस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि 2 अप्रैल को क्या हुआ था, तो 2 अप्रैल भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कंप्लेन है उसमें 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में एक इंसिडेंट का भी मेंशन है। उस महिला ने एलिगेशन लगाया कि उसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करी गई। उसने ये भी क्लेम किया कि उसे खाना नहीं दिया गया और बाद में मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है, ये एलिगेशंस जो हैं वो असल में उस महिला की तरफ से लगाए गए हैं। अभी कोर्ट ने इन्हें फाइनल तौर पर प्रूफ नहीं किया है, इसलिए किसी भी एलिगेशन को फाइनल फैक्ट के रूप में प्रेजेंट करना रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो हम कुछ भी यहाँ क्लेम नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि इस केस में कब क्या क्या हुआ और फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट धारा है जिसका नाम है BNS सेक्शन 69। इसका क्या मतलब है आपको बताता हूँ। मतलब एक तरीके से अब हम देखते हैं इसका लीगल एंगल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग FIR में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की सेक्शन 69 समेत कई प्रोविजंस लगाए गए हैं। सेक्शन 69 डिसेप्शन के थ्रू सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशंस को एड्रेस करती है, जिसमें ऐसे मैरिज प्रॉमिस का एलिगेशन भी हो सकता है जिसे फुलफिल करने का इंटेंशन ना होने का क्लेम किया गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अगर किसी FIR में कोई सेक्शन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट ने क्राइम प्रूव कर दिया। FIR, इन्वेस्टिगेशन, चार्जेस, ट्रायल और कन्विक्शन, ये सब अलग अलग स्टेजेस हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई ये बोल रहा है सेक्शन 69 लग गई मतलब सब प्रूव हो गया, तो ये लीगल प्रोसेस को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस बाकी है, कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है। अब चलते हैं एक और तारीख की तरफ, जो कि सबसे रीसेंट तारीख है जिस दिन अभिषेक पोरल को अरेस्ट करा गया। वो तारीख है 11 अगस्त की। 11 अगस्त 2026 केस में सबसे बड़ा डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभिषेक पोरल को अरेस्ट कर लिया। उन्हें हुगली में मोगरा पुलिस ने कस्टडी में लिया। क्वेश्चनिंग के बाद उनकी फॉर्मल अरेस्ट हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया और यहीं से केस और भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चनिंग करने की अपॉर्चुनिटी है। पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं कि कंप्लेनेंट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी रियलिटी क्या है, दोनों के रिलेशनशिप का एक्चुअल नेचर क्या था, शादी को लेकर क्या बात हुई थी, प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को लेकर क्या हुआ, डिजिटल डिवाइसेस में क्या एविडेंस मिलता है। ये सारे सवालों के जवाब अभी जानना बाकी है और कंप्लेन में लगाए गए दूसरे एलिगेशंस की कंफर्मेशन किस तरह होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन सब सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढूंढे जाएंगे। अभिषेक पोरल का साइड समझें, क्योंकि किसी भी लीगल केस में सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनना इनफ नहीं होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पोरल ने एलिगेशन को पूरे तरीके से डिनाई किया है। उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपना साइड रखेंगे और जब तक कोर्ट किसी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर नहीं करती तब तक उसे गिल्टी कहना लीगली करेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अभिषेक पोरल हैं एक्यूज्ड और दूसरी तरफ जो एलिगेशंस हैं वो हैं एलिगेशंस। फाइनल ट्रुथ क्या है ये इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अरेस्ट करने का मतलब गिल्टी साबित होना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट बहुत सारे क्रिकेट फैंस को समझना चाहिए। अरेस्ट का मतलब होता है कि पुलिस ने किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के अंडर कस्टडी में लिया है। अरेस्ट कन्विक्शन नहीं होती।
कोर्ट में गिल्ट प्रूव होना एक अलग प्रोसेस है। इस केस में अभिषेक पोरल को अभी कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी पर्सन को तुरंत गिल्टी डिक्लेयर कर देना सही नहीं होगा। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब उनके क्रिकेटिंग करियर का क्या होगा, तो आइए सबसे बड़े सवाल के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या होगा अभिषेक पोरल के करियर का? कुछ ही टाइम पहले तक बात हो रही थी ना एक यंग इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन की जिनका नाम है अभिषेक पोरल, उनके पोटेंशियल की, उनके फ्यूचर की, आईपीएल में उसकी अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन अब उनका नाम एक सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी से जुड़ चुका है और ये नेचर उनके करियर पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और ये जो चीज़ है ये नेचुरली उनके करियर पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। मेंटल प्रेशर, मीडिया प्रेशर, पब्लिक स्क्रूटिनी, सोशल मीडिया प्रेशर और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिसीजंस। दिल्ली कैपिटल के लिए भी सिचुएशन सिंपल नहीं होगी। फ्रेंचाइज के लिए प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब किसी प्लेयर के अगेंस्ट सीरियस लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हों तो फ्रेंचाइज को लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। हालांकि अभी ये प्रिडिक्ट करना जल्दी होगा कि दिल्ली कैपिटल्स फ्यूचर में अभिषेक पोरल को लेकर क्या डिसीजन लेगी। फिलहाल सब कुछ जो है वो लीगल प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम यहाँ पर एक स्टेप पीछे हटकर देखें तो ये सिर्फ अभिषेक पोरल की स्टोरी नहीं है, ये उन सभी यंग क्रिकेटर्स के लिए भी एक लेसन है जो बहुत कम एज में फेम और पॉपुलैरिटी अचीव करते हैं। क्रिकेट की दुनिया बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, स्टेडियम, फैंस, आईपीएल, बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लेकिन इस फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल कंटेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर इस चीज़ को समझें तो ऐसे केसेस सामने आते ही सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर जाता है। किसी के पास एक स्टोरी होती है, किसी के पास दूसरी। कोई एक्यूज को गिल्टी डिक्लेयर कर देता है, कोई कंप्लेनेंट को झूठा बोल देता है जिसने कंप्लेन करी है। लेकिन क्या सोशल मीडिया के पास कंप्लीट केस डायरी है? क्या सोशल मीडिया के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है? क्या सोशल मीडिया ने कोर्ट में प्रेजेंट किए गए सारे एविडेंसेस देखे हैं? नहीं। इसलिए हमें जजमेंट देने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर एलिगेशन सीरियस हैं तो उन्हें सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अगर एक्यूज्ड के पास अपना डिफेंस है तो उसे भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और फिर फाइनल डिसीजन जो होगा वो तो कोर्ट का होगा। अब केस का नेक्स्ट फेज इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी, डिजिटल डिवाइसेस एग्जामिन किए जाएंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ सकती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं एंड कोर्ट के सामने केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स चलेगी। आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट सामने आ सकते हैं और शायद इसी वजह से ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी अभी शुरू हुई है। अभिषेक पोरल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। सोचिए, एक यंग क्रिकेटर जो अपने करियर को बिल्ड कर रहा था, आईपीएल में अपॉर्चुनिटीज लगातार मिल रही थी, फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस बन रही थी और अचानक उसकी लाइफ का फोकस क्रिकेट ग्राउंड से कोर्ट रूम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला गया। 11 अगस्त 2026 को अरेस्ट, 3 दिन की पुलिस कस्टडी, सीरियस एलिगेशंस, हाई कोर्ट इंटरवेंशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक इन्वेस्टिगेशन। अब आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, अभिषेक पोरल के करियर के सामने ये सिर्फ क्रिकेटिंग चैलेंज नहीं है, ये उनकी पर्सनल और लीगल लाइफ की भी एक बहुत बड़ी टेस्ट है। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि अभिषेक पोरल का नाम इंडियन क्रिकेट में एक यंग टैलेंट के रूप में सामने आया था। बंगाल से डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल में फिर दिल्ली कैपिटल्स, विकेट कीपिंग, बैटिंग और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर। लेकिन अगस्त 2026 में जो स्टोरी हुई है, जो ये पूरी घटना घटी है, उसने कंप्लीटली एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। एक कंप्लेन, सीरियस एलिगेशंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कलकत्ता हाई कोर्ट का इंटरवेंशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फिर 11 अगस्त को अरेस्ट। लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से याद रखिए, एलिगेशन और कन्विक्शन एक ही चीज नहीं होती। कंप्लेनेंट को जस्टिस के लिए अपनी बात रखने का पूरा हक है, यानी जिसने कंप्लेन करी है उसको पूरा हक है। एक्यूज्ड को भी अपना डिफेंस रखने और फेयर लीगल प्रोसेस का पूरा हक है और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना कंप्लीट फैक्ट जाने किसी को भी गिल्टी डिक्लेयर ना करें। आज सोशल मीडिया के ज़माने में किसी भी कंट्रोवर्सी को वायरल होने में सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं, लेकिन जस्टिस को टाइम लगता है। इसीलिए इस केस में भी हमें इन्वेस्टिगेशन का वेट करना होगा, एविडेंस का वेट करना होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वेट करना होगा और फाइनल डिसीजंस का वेट करना होगा। अभिषेक पोरल के क्रिकेटिंग करियर का क्या होगा, दिल्ली कैपिटल्स उनके साथ क्या डिसीजन लेगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आएगा, कोर्ट में केस किस डायरेक्शन में जाएगा और एलिगेशंस की रियलिटी क्या है, इन सब सवालों का जवाब अब आने वाले वक्त में हमको मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अभिषेक पोरल की कहानी का ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो है शुरू हो चुका है और अब ये कहानी क्रिकेट के पिच पर नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के अंदर डिसाइड होगी। तो ये था केस को लेकर पूरा मसला, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे मसले पे जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि बेहतर तरीके से हर किसी को ये जानकारी मिल जाए कि आखिर पूरी कहानी क्या है, क्या
क्या हो रहा है इस केस में, पूरा असल में मसला क्या है, सबको अच्छे समझ में आ जाए। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़, जैसा मैंने कहा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।